पान के पत्ते पान के पत्ते हम सदैव खाना खाने के पश्चात इस्तेमाल करते हैं। इसमें तरह तरह की चीजें डलवा करके इसका आनंद लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी पान के पत्तों के अचूक उपाय बताए गए हैं। पान के पत्तों का प्रयोग हम पूजा में भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पान के पत्तों का प्रयोग हम किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करके सकारात्मक ऊर्जा का विकास करके ईश्वर का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। पान भगवान श्री हनुमान, माँ दुर्गा और गणेश भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हनुमान भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और इन्हें प्रसन्न करने के लिए पान का भोग लगाया जाता है। अगर कोई कार्य लंबे समय तक पूरा ना हो रहा हो, उसमें अड़चन आ रही हो या किसी कार्य में आप करते करते उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दें और भगवान श्री हनुमान को मीठा पान अर्पित करें। इसके लिए एक साफ पान के पत्ते पर थोड़ी सी गुलकंद, 2 लौंग और 2 इलायची डालकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हुए यह बोलें कि हे भगवान, मेरी यह मनोकामना है और मैं इस मनोकामना को आपको पान के रूप में समर्पित करता हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सच्चे हृदय के साथ नतमस्तक होकर भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष यह उपाय करें। इसी के साथ ही साथ भगवान को गुड़ और चना भी अत्यधिक प्रिय है। पान के साथ आप गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि पान के पत्तों के द्वारा आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी शेष किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को नजर लगी हुई है तो उसे पान के पत्तों से उतारा जा सकता है। पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां अगर किसी को खिलाई जाएं, तो उससे नजर दोष और उससे होने वाले प्रभावों को धीरे धीरे कम किया जाता है। यह प्रक्रिया आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसे 3, 5 या 7 बार दोहराएं। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके थोड़ी देर अगर आप पान के पत्ते को मंदिर में रखकर पूजा पाठ करने के पश्चात घर से बाहर निकलते हैं और यह पान का पत्ता अपने साथ रखते हैं कि समस्त ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और पान के पत्ते के रूप में वो आपके साथ ही साथ है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। गणेश भगवान की पूजा करते समय भी उन्हें पान का भोग लगाया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान को पान अत्यधिक प्रिय है। भगवान को पान के पत्ते भोग में अर्पित करने से विशेष अनुकंपा और धन धान्य में वृद्धि होती है। यदि बच्चों के परीक्षा है या किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या किसी भी नौकरी से संबंधित आप जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी अर्पित करके भगवान पर इसके पश्चात आप समर्पित कर दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में उनसे यह प्रार्थना कहें कि वो जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, ईश्वर उनको आशीर्वाद प्रदान करे और ऐसी स्थिति में आपके कार्यों में सफलता कई गुना बढ़ जाती है। माँ दुर्गा को भी पान भोग के रूप में लगाया जाता है। पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी अर्पित करके माँ को भोग लगाएं। यह मान्यता है कि भगवान श्री हनुमान जी को 11 या 21 पान के पत्तों की अगर माला चढ़ा दी जाए तो इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इन पान के पत्तों पर आप श्री राम लिखकर भगवान को यह माला अर्पण कर सकते हैं। शिव भगवान महादेव को पान अत्यधिक प्रिय है। उन्हें पान अर्पित करने के लिए पान के पत्ते पर सौंफ सुपारी से बना हुआ पान अर्पित करना चाहिए और अपनी मनोकामना उनसे प्रकट करनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पान के पत्तों का महत्व स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, तो इस मंथन के दौरान उन्होंने पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आज भी इसका विशेष महत्व है। जब भी शिव भगवान को आप पान का पत्ता चढ़ाएं, तो उस पर ओम अवश्य लिखें। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं या माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अपने घर में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पान के पत्तों पर इलायची रखकर
जो कि माँ को अत्यधिक प्रिय है, अर्पण कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप पूरी श्रद्धा भाव से करें। धन्यवाद।